उत्तर प्रदेश के एक पुराने वीरान बड़े अस्पताल को लोग काला अस्पताल के नाम से जानते थे। यह अस्पताल वर्षों से बंद पड़ा था, लेकिन इसके अंदर से कभी कभी अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देती थी। लोग कहते थे कि यहाँ मरीजों और डॉक्टरों की आत्माएं भटकती हैं। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने अस्पताल के अंदर सफ़ेद कपड़ों में एक आकृति को चलते हुए देखा है, जो पल भर में गायब हो जाती है। आसपास के लोग दिन में भी इस जगह के करीब जाने से डरते थे, लेकिन यह सब एक अफवाह थी या सच्चाई कोई नहीं जानता था। रवि और अर्जुन, दो युवा पत्रकार, भूतिया जगहों की सच्चाई का पता लगाने के शौकीन थे। वे कई ऐसी जगहों पर जा चुके थे जहां डरावनी घटनाएं होने के दावे किए जाते थे। उन्हें जब काला अस्पताल के बारे में पता चला तो उन्होंने वहां जाकर खुद जांच करने का फैसला किया। वे कैमरा और ज़रूरी उपकरण लेकर रात के समय अस्पताल पहुंचे। उनके साथ उनके दोस्त विशाल भी था, जो इस विषय में ज़्यादा यकीन नहीं करता था। अस्पताल का मुख्य द्वार जंग लगा हुआ था, लेकिन किसी ने उसे ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश की थी, जिससे वे आसानी से अंदर जा सकते थे। अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे किसी ने उनकी मौजूदगी को भांप लिया हो। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि दीवारों के अंदर कोई फुसफुसा आ रहा हो। रवि ने कैमरा ऑन कर लिया और चारों तरफ रिकॉर्डिंग करने लगा। अर्जुन ने टॉर्च जलाकर आगे का रास्ता देखा। वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे कि अचानक एक भारी दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। विशाल डर गया और वहां से लौटने के लिए कहने लगा, लेकिन रवि और अर्जुन पीछे हटने के मूड में नहीं थे। वे गैलरी से होते हुए इमरजेंसी वार्ड तक पहुंचे। वहां उन्हें स्ट्रेचर पर एक धुंधली आकृति दिखी जो धीरे धीरे हिल रही थी। अर्जुन ने टॉर्च से रोशनी डाली, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। अचानक पीछे से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। वे तीनों तेजी से पीछे मुड़े, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी एक महिला की चीख गूंज उठी। चीख इतनी डरावनी थी कि विशाल के होश उड़ गए। वह भागने लगा, लेकिन तभी उसके सामने एक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और अंदर से एक परछाई निकली। विशाल की चीख निकल गई। रवि ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। उसने देखा कि ओटी के अंदर बहुत सारी फाइलें पड़ी थी। फाइलों में दर्ज था कि इस अस्पताल में कई मरीजों का इलाज करते करते डॉक्टर खुद ब खुद पागल हो गए थे। कुछ डॉक्टरों ने आत्महत्या कर ली थी और कुछ रहस्यमय तरीकों से गायब हो गए थे। अर्जुन ने जैसे ही एक फाइल उठाई, अचानक पूरी लाइट बंद हो गई और कमरे में अंधेरा छा गया। उनके सामने एक नई समस्या आ गई थी। चारों तरफ से दरवाजे बंद हो चुके थे और बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक एक स्पष्ट आवाज़ आई, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने टॉर्च की रोशनी घुमाई, लेकिन कोई नज़र नहीं आया। तभी किसी ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। वह डर से कांपने लगा और चीख पड़ी। रवि ने हिम्मत करके अर्जुन को खींचा, लेकिन जैसे ही उसने अर्जुन को छुड़ाया, सामने एक सफ़ेद कपड़ों में महिला खड़ी दिखी। उसका चेहरा अधजला हुआ था और उसकी आंखें गहरी काली थी। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। विशाल ने जोर से दरवाज़ा पीटना शुरू किया, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। महिला और भी नज़दीक आ गई थी। रवि ने अचानक दीवार पर लगे एक पुराने स्विच को दबा दिया, जिससे पूरे अस्पताल में हल्की रोशनी हो गई। जैसे ही रोशनी फैली, वह महिला गायब हो गई। लेकिन तभी अस्पताल के अंदर से घबराने की आवाज़ें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत दर्द में हो। वे तीनों पूरी तरह डर चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे यहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे। तभी उन्हें एक कमरा खुला दिखा, जिसमें एक पुराना फ़ोन रखा था। अर्जुन ने झट से फ़ोन उठाया, लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ भारी सांसें की आवाज़ें आ रही थी। कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। अब उन्हें यकीन हो गया था कि यह अस्पताल सच में भूतिया था और यहाँ जो कुछ भी हुआ था वो बहुत ही बुरा हुआ था। तभी उन्हें एक बूढ़े आदमी की परछाई दिखाई दी। वह धीरे धीरे उनकी तरफ आया और फुसफुसाते हुए बोला, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह अस्पताल अब सिर्फ उनके लिए है जो मर चुके हैं। इतना सुनते ही विशाल बेहोश हो गया। रवि और अर्जुन ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी किसी ने उनका नाम पुकारा। आवाज़ किसी लड़की की थी, लेकिन आसपास कोई नज़र नहीं आ रहा था। फिर अचानक हवा तेज चलने लगी और खिड़कियां अपने आप खुलने लगी। अचानक अर्जुन को महसूस हुआ कि उसके कंधे पर किसी का हाथ रखा हुआ है। उसने झटके से पीछे देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी विशाल को होश आया और उसने कांपते हुए कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा अभी। वे तीनों दौड़कर मेन हॉल की तरफ भागे, लेकिन तभी उनके पीछे एक भारी दरवाज़ा तेज आवाज़ के साथ बंद हो गया। वे पूरी तरह फंस चुके थे। तभी उन्हें एक बच्चे की हंसी सुनाई दी, जो पूरे अस्पताल में गूंज रही थी। रवि ने हिम्मत करके कैमरा उठाया और चारों तरफ रिकॉर्डिंग शुरू कर दी।
तभी कैमरे की स्क्रीन पर एक छाया दिखाई दी जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। अचानक अस्पताल की घड़ी रात के 3 बजाने का इशारा करने लगी और चारों तरफ एक अजीब सा डर महसूस हुआ। वे तेजी से बाहर की तरफ भागे, लेकिन जैसे ही वे मुख्य दरवाजे तक पहुंचे वह दरवाजा बंद हो चुका था। तभी एक भारी आवाज आई, अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। तीनों के चेहरे से खून उतर गया। तभी अचानक अस्पताल के अंदर एक तेज रोशनी चमकी और वे बेहोश हो गए। अब उनकी आंखें खुली तो वे अस्पताल के बाहर फुटपाथ पर पड़े थे। अस्पताल का दरवाज़ा फिर से जंग से ढका हुआ था, जैसे वहाँ कोई गया ही ना हो। रवि ने कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग चेक की, लेकिन कैमरे में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। विशाल कांपते हुए बोला, यह जगह सच में शापित है। अर्जुन और रवि ने उसकी बात मान ली और उन्होंने तय किया कि वे फिर से कभी इस अस्पताल के पास नहीं आएंगे। जब वे घर पहुंचे और फिर से कैमरे का डाटा चेक किया तो उन्हें सिर्फ एक चीज़ मिली कि धुंधली तस्वीर जिसमें सफ़ेद कपड़ों में एक महिला खड़ी थी और उसकी आंखें सीधे कैमरे की ओर देख रही थी। रवि, अर्जुन और विशाल पूरी तरह सदमे में थे। उन्होंने काला अस्पताल को लेकर जितनी भी कहानियाँ सुनी थी वे अब सिर्फ अफवाहें नहीं लग रही थी। वे तीनों यह सोचकर कांप उठे कि अगर वे सही समय पर बेहोश नहीं हुए होते तो उनके साथ क्या हो सकता था। रवि ने अपने कैमरे की स्क्रीन को और ध्यान से देखा। उस तस्वीर में सफ़ेद कपड़ों में खड़ी महिला की आंखें बिल्कुल खाली थी, जैसे किसी गहरे अंधेरे से भरी हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि तस्वीर के कोने में एक स्पष्ट छाया थी जो किसी बच्चे जैसी लग रही थी। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, यह वही बच्चा है जिसकी हंसी हमने सुनी थी। विशाल ने झट से कैमरा बंद कर दिया और घबरा कर बोला, हमें इसके बारे में किसी से बात नहीं करनी चाहिए। अगर यह आत्माएं हमारे पीछे पड़ गई तो। लेकिन रवि इस रहस्य से पीछे हटने वाला नहीं था। उसने तय किया कि वह इस अस्पताल के बारे में और गहराई से जानेगा। अगले ही दिन उसने स्थानीय लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। पहले तो लोग कुछ भी बताने को तैयार नहीं हुए, लेकिन जब रवि ने ज़्यादा जोर दिया तो एक बुजुर्ग आदमी ने धीरे से कहा, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो उस जगह का नाम भी मत लो। वहाँ जो कुछ भी होता है वह इंसानों के समझ से बाहर होता है। रवि ने हिम्मत नहीं हारी। वह पुरानी सरकारी फाइलें खंगालने लगा और आखिरकार उसे एक चौंकाने वाली जानकारी मिली। यह अस्पताल पहले एक मानसिक रोगी के इलाज का केंद्र था। यहाँ के डॉक्टरों पर आरोप था कि वे मरीजों पर अनैतिक प्रयोग करते थे। कई मरीज इलाज के दौरान रहस्यमयी परिस्थितियों में गायब हो गए थे। एक रात अस्पताल में एक भयानक आग लगी जिसमें ज़्यादातर मरीज और कुछ डॉक्टर मारे गए, लेकिन मरने वाले की आत्माएं कभी शांत नहीं हो पा सकी और अस्पताल एक शापित जगह बन गया। रवि ने अर्जुन और विशाल को यह सब बताया, लेकिन विशाल अब इस मामले से पूरी तरह अलग होना चाहता था। उसने साफ मना कर दिया कि वह अब इस भूतिया रहस्य में और नहीं पड़ेगा। लेकिन अर्जुन कभी भी रवि का साथ देने को तैयार था। उन्होंने एक बार और अस्पताल जाने का फैसला किया, लेकिन इस बार वे पूरी तैयारी के साथ गए। उनके पास कैमरे, रिकॉर्डर और कुछ धार्मिक प्रतीक भी थे। वे रात के ठीक 12 बजे अस्पताल के अंदर घुसे। जैसे ही वे अंदर पहुंचे उन्हें वही जानी पहचानी ठंडक महसूस हुई। इस बार वे सीधे उस कमरे में गए जहां उन्होंने पहली बार महिला की परछाई देखी थी। कमरे में घुसते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। इस बार वे बिल्कुल भी नहीं घबराए। रवि ने कैमरा ऑन किया और अर्जुन ने रिकॉर्डर चलाया। अचानक कमरे में धीमी फुसफुसाहटें शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत करीब से कुछ कह रहा हो, लेकिन सब समझ नहीं आ रहे। तभी दीवार पर खुद ब खुद खून से कुछ लिखा जाने लगा। अर्जुन ने टॉर्च जलाकर देखा। दीवार पर लिखा था, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। अर्जुन ने कांपते हुए रवि को देखा, लेकिन रवि अब भी शांत था। उसने कैमरे की स्क्रीन देखी तो उसमें कोई सफ़ेद परछाई झलक रही थी। वह धीरे धीरे नज़दीक आ रही थी। तभी कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और तेज हवा चलने लगी। रिकॉर्डर से किसी की धीमी भयानक हंसी सुनाई दी। रवि ने हिम्मत करके जोर से पूछा, तुम कौन हो? अचानक हवा रुक गई। कुछ पलों तक पूरा कमरा शांत रहा, लेकिन फिर एक धीमी आवाज़ आई, मैं वह हूँ जिसे कभी शांति नहीं मिली। फिर अचानक कमरे के कोने में साया प्रकट हुआ। यह वही महिला थी जिसकी तस्वीर रवि के कैमरे में आई थी। इस बार वह सिर्फ खड़ी नहीं थी,
बल्कि धीरे धीरे इनकी ओर बढ़ रही थी। अर्जुन का शरीर डर से जर हो गया, लेकिन रवि ने साहस जुटाकर एक धार्मिक मंत्र का जाप शुरू कर दिया। महिला ने अचानक चीख मारी और पूरा कमरा हिलने लगा। उनके चारों ओर चीजें हवा में उड़ने लगी। अर्जुन ने कैमरा छोड़ दिया और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी महिला ने अपनी जली हुई उंगलियां उठाई और सीधे रवि की ओर इशारा किया। रवि की सांसें तेज हो गई। अचानक उसके कानों में बच्चों की हंसी, रोने की आवाजें और चीखें गूंजने लगी। उसे महसूस हुआ कि कोई जैसे अदृश्य ताकत उसे पकड़ रही हो। अर्जुन ने हिम्मत करके दीवार पर टंगी एक पुरानी घड़ी को देखा, जो रात के 3 बजाने का संकेत दे रही थी। अचानक अस्पताल में एक जोरदार विस्फोट जैसी आवाज हुई और पूरी इमारत कांपने लगी। रवि और अर्जुन के पास कोई चारा नहीं था। वे भागने के लिए दौड़े, लेकिन तभी उनके सामने कुछ नजर आया। वही बच्चा जिसकी परछाई उन्होंने तस्वीर में देखी थी। बच्चा अस्पताल के मुख्य दरवाजे की तरफ इशारा कर रहा था। रवि और अर्जुन ने बिना कुछ सोचे उसकी ओर दौड़ लगा दी। दरवाजा जो पहले बंद था अचानक खुद ब खुद ही खुल गया और वे दोनों गिरते पड़ते अस्पताल से बाहर निकल गए। जैसे ही उन्होंने अस्पताल से बाहर कदम रखा, पीछे से एक भयानक चीख सुनाई दी और दरवाजा फिर से बंद हो गया। वे दोनों सड़क पर गिर पड़े थे और तेजी से सांस लेने लगे। अर्जुन ने रवि की ओर देखा और बोला, हमें अब इस जगह को भूल जाना चाहिए। यह जगह सिर्फ पढ़ने वालों के लिए है। रवि ने डीवी से सीधे लाया। उसने कैमरा चेक किया, लेकिन उसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे अस्पताल ने अपने सारे रहस्य खुद ब समेट लिए हो। उस रात के बाद रवि और अर्जुन ने कभी भी काला अस्पताल का नाम नहीं लिया, लेकिन आज भी जब वे रात में अकेले होते हैं तो उन्हें कभी कभी वही धीमी हंसी सुनाई देती है, जो उन्हें याद दिलाती है कि कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही वीडियो के लिए।